की और बैठक में सभी मंत्री, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद हैं। इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों पर चिंतन मंथन के लिए अहम बैठक बुलाई गई है। सीएम आवास पर बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें योगी सरकार के सभी मंत्री, साथ ही साथ दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य, इसके अलावा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी और साथ ही साथ संगठन महामंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। निकाय चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हो रही है और साथ ही साथ प्रत्याशियों के चयन को लेकर, उनके नामों को फाइनल करने को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की जा रही है। देखना होगा कि इस बैठक के बाद क्या तस्वीर सामने आती है, क्या नाम फाइनल कर लिए जाते हैं कि किन प्रत्याशियों के सहारे निकाय चुनाव में उतरना है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, ये महत्वपूर्ण बैठक शुरू हो चुकी है और जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ पर कैंडिडेट सिलेक्शन किस तरह से किया जाना है, इस पर भी चर्चा हो रही होगी और क्या कुछ महत्वपूर्ण विषय है? देखिए, बीते रविवार को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का ऐलान कर दिया गया है, जिसके बाद इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और योगी सरकार की एक अहम बैठक मुख्यमंत्री आवास पर की जा रही है। इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, बीजेपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह समेत दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक समेत सभी मंत्री मुख्यमंत्री आवास पर एक अहम बैठक कर रहे हैं। इस बैठक में सबसे पहले एक और जहां नगर पालिका, नगर पंचायत और महापौर के जो उम्मीदवारों का है चयन किस तरह से किया जाएगा, इस पर रणनीति बनेगी और साथ ही साथ वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जाएगी, उन पर भी चर्चा होगी। कुल मिलाकर उम्मीद यही जताई जा रही है कि जिस तरह से बीजेपी संगठन ने उम्मीदवारों के चयन के लिए 3 विशेष स्क्रीनिंग कमेटियों का गठन किया है, जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर और प्रदेश स्तर पर। आज से जो जिला स्तर की कमेटी है वो 3 संभावित उम्मीदवारों के नाम क्षेत्रीय स्तर पर भेजेंगे और फिर क्षेत्रीय स्तर, प्रदेश स्तर पर भेजे जाने के बाद प्रदेश स्तर पर प्रत्याशियों के चयन का काम शुरू किया जाएगा। तो कुल मिलाकर बीजेपी की कोशिश यही है कि जल्द से जल्द भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों का नाम की घोषणा की जाए, क्योंकि बेहद कम समय बचा हुआ है और ऐसे में क्योंकि नगर निकाय चुनाव में अमूमन बीजेपी का दबदबा उत्तर प्रदेश में रहता है। अगर 17 नगर निगमों की बात करें तो उनमें से 14 पर बीजेपी का कब्जा है और जिन 2 पर 3 पर नहीं है, उसमें मेरठ, अलीगढ़ शामिल है जो बसपा के पास रहा है। इस बार उन पर भी बीजेपी एक विशेष रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी, क्योंकि मिशन 2024 से पहले भारतीय जनता पार्टी नगर निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करके ये मैसेज देना चाहेगी कि जो 2014 से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का सिलसिला शुरू हुआ है वो लगातार कायम है और कहीं न कहीं इस नगर निकाय चुनाव को सेमीफाइनल के तौर पर बीजेपी ले रही है और अगर बीजेपी इसमें ऐतिहासिक जीत दर्ज करती है तो यकीनन उसका फायदा 2024 में भी मिलेगा और यही कारण है पार्टी को। इसी के मद्देनजर पार्टी की तैयारियां भी आगे बढ़ रही है। राजीव, आप इस बैठक पर नजर बनाए रखिएगा, हम आपके पास आएंगे अपडेट के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। यहाँ रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ।